15 साल पहले एक बाप ने अपने बेटी को घर से जबरदस्ती भगा दिया, लेकिन बाद में वह लड़की पढ़ लिख कर एक जज बन गई और जज बनने के बाद वापस अपने गांव लौटी और अपने पिताजी से बदला लेने के लिए उनको फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद वहां जो हुआ, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाएगा। वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों बता दीजिए कि आप लोग अपने पिताजी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया आज कुछ वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे 15 साल पहले उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऊंचा मुकाम दिया। आज वही लड़की एक जज के रूप में अपने पिता के मुकदमे की अध्यक्षता कर रही थी। अदालत में उसकी आंखों में न तो क्रोध था, न ही प्रेम, सिर्फ न्याय की प्रतिबद्धता थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश सिंह अपनी पत्नी सीमा और बेटी अनुराधा के साथ रहता था। रमेश कट्टर विचारों का था और उसे सिर्फ बेटों की चाह थी। जब सीमा ने बेटी को जन्म दिया तो रमेश ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। समय बीतता गया और अनुराधा बड़ी हुई। वह बहुत होशियार थी, पढ़ाई में अव्वल और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़। मगर रमेश को यह पसंद नहीं था कि एक लड़की इतनी महत्वाकांक्षी हो। जब अनुराधा ने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो रमेश को गुस्सा आ गया। एक रात जब सीमा ने अनुराधा की तरफदारी की तो रमेश ने उसे बेरहमी से पीटा। उसी रात रमेश ने गुस्से में अनुराधा को घर से निकाल दिया। इस घर में लड़कियों की कोई जगह नहीं, वह चिल्लाया। अनुराधा के पास कोई सहारा नहीं था। वह बेघर, अकेली और डरी हुई थी। दूसरा भाग, संघर्ष की राह। अनुराधा पैदल ही शहर की ओर बढ़ी। कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ा, लेकिन किस्मत ने उसे एक नेकदिल महिला शकुंतला देवी से मिलवा दिया। शकुंतला देवी एक समाज सेवी थीं, जिन्होंने उसे अपने घर में शरण दी और पढ़ाई जारी रखने में मदद की। अनुराधा ने दिन रात मेहनत की और अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसने वकालत की पढ़ाई की और बाद में जज बनने का सपना देखा। उसे अपने अतीत से कोई नफरत नहीं थी, बल्कि वह यह साबित करना चाहती थी कि लड़कियां भी अपने दम पर कुछ कर सकती हैं। 15 साल बाद अनुराधा देश की सबसे युवा और काबिल जज बन चुकी थी। अब वह एक बड़ी अदालत में कार्यरत थी। एक दिन उसे एक जघन्य हत्या के मामले की सुनवाई करनी थी। जब उसने अभियुक्त का नाम पढ़ा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह उसके पिता रमेश सिंह का नाम था। मामला गंभीर था। रमेश पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी सीमा की हत्या कर दी थी। गांव के कई लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। अनुराधा को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पिता इतना निर्दयी हो सकता है, मगर अदालत में सबूतों और गवाहों की लंबी फहरिस्त ने साफ कर दिया। अदालत में रमेश ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कानून के आगे कोई बच नहीं सकता। अनुराधा ने सारे सबूतों को ध्यान से सुना, गवाहों के बयान को परखा और अंततः फैसला सुनाने के लिए तैयार हुई। कोर्टरूम में सन्नाटा था। लोग यह देख रहे थे कि एक जज अपने ही पिता के खिलाफ क्या फैसला सुनाएगी। अनुराधा ने कठोर स्वर में कहा, अपराधी रमेश सिंह को पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी पाया जाता है। न्याय की दृष्टि में अपराधी कोई भी हो, सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए अदालत रमेश सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने पहली बार अनुराधा को गौर से देखा और चौंक गया। अनु, तुम? अनुराधा की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज दृढ़ थी। न्याय के आगे भावनाएं नहीं होती पिताजी। आपने हमेशा कहा था कि लड़कियों की कोई जगह नहीं होती। आज देखिए, आपकी बेटी ने आपको ही न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। रमेश को फांसी दे दी गई। अनुराधा ने अपनी मां की आत्मा को न्याय दिलाया, मगर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, बस एक सीख थी। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। आज अनुराधा का नाम पूरे देश में गूंज रहा था। रमेश सिंह को फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अनुराधा की जिंदगी में तूफान आ गया। फैसला सुनाने के बाद वह अपनी कुर्सी से उठी, मगर उसके दिल में अजीब सा खालीपन था। उसने अपने ही पिता को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि अनुराधा को एहसास था कि उसने सिर्फ न्याय किया है, न कि बदले की भावना से कोई फैसला लिया। मगर इस फैसले के बाद मीडिया में उसकी चर्चा जोरों पर थी।
कई लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि उसने कानून के आगे भावनाओं को नहीं आने दिया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि एक बेटी को अपने पिता को माफ कर देना चाहिए था। फैसले के कुछ महीनों बाद आखिर वह दिन आ गया जब रमेश को फांसी दी जानी थी। जेल के बाहर मीडिया, गांव के लोग और कई सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके थे। रमेश ने आखिरी बार अपनी बेटी को मिलने की इजाजत मांगी। अनुराधा जेल में उसके पास गई। अनु, क्या तुझे अपने पिता पर जरा भी तरस नहीं आया? रमेश की आंखों में पछतावा था। अनुराधा ने गहरी सांस ली और कहा, न्याय में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती पिताजी। आपने मां की हत्या की, मैं आपको माफ कर भी दूं, लेकिन क्या कानून भी आपको माफ कर सकता है? रमेश सिर झुकाकर बैठ गया। उसे अब एहसास हो गया था कि उसके कर्मों का फल ही उसे यहां तक ले आया है। कुछ मिनट बाद झल्लाद ने लीवर खींचा और रमेश का जीवन समाप्त हो गया। नए संघर्ष की शुरुआत फांसी के बाद अनुराधा को एक बार फिर समाज के दोहरे मापदंड का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसे पितृद्रोही कहा, तो कुछ ने उसे न्याय की मूर्ति कहा। लेकिन इसके बाद एक और मोड़ आया। रमेश की संपत्ति पर उसका गांव का परिवार अधिकार जताने लगा। गांव के कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया कि अनुराधा को उसके पिता की जायदाद में, लेकिन उसके अपने ही चाचा और गांव के जमींदार उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, अगर एक औरत गांव के कानून तोड़कर अपने बाप को मरवा सकती है, तो वह हमारी लड़कियों को भी बिगाड़ेगी। हम ये स्कूल नहीं बनने देंगे। अनुराधा ने बी मैंने कानून के हिसाब से फैसला किया, न कि निजी दुश्मनी में, और मैं यह स्कूल बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। गांव के कुछ युवाओं और महिलाओं ने उसका समर्थन किया। गांव में एक नया संघर्ष छिड़ गया। पितृसत्ता बनाम न्याय,